दोस्तों, बॉलीवुड में लगभग सभी सितारे बेहद फिट एंड फाइन नजर आते हैं। खासकर अगर हीरो हीरोइन की बात करें तो सभी सितारे जिम में घंटों पसीना बहाते हैं ताकि हर वक्त उनका लुक बेहद खास बना रहे और वो फिट बने रहें। अनिल कपूर और अक्षय कुमार जैसे सितारे भी इंडस्ट्री में मौजूद हैं जो कि जवान रहने के मामले में दूसरे सितारों को जोरदार टक्कर देते हैं। बॉलीवुड के झक्कास अभिनेता अनिल कपूर तो 60 साल की उम्र में 25 साल के दिखते हैं। उन्हें लेकर अक्सर कहा भी जाता है कि उनकी उम्र बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। वहीं शाहरुख, सलमान और आमिर खान जैसे कलाकार मेकअप के जरिए अपने बुढ़ापे को छिपाते रहते हैं। आज तक हम और आप यही समझते थे दोस्तों कि ये सब जवान मेकअप और जिम की मदद से लगते हैं, मगर इन एक्टर्स के जवान बने रहने के गंदे खेल का खुलासा एक्टर शरद सक्सेना ने किया है। शरद सक्सेना ने बता दिया कि बॉलीवुड में जवान बना रहना सांस लेने जितना जरूरी है, चाहे उसके लिए कितना ही घिनौनापन क्यों न करना पड़े। इतना ही नहीं, शरद ने तो ये तक बता दिया दोस्तों कि कैसे उनकी खुद की जिंदगी को बॉलीवुड ने नर्क बना दिया था। तो जवानी वाले गंदे फॉर्मूले पर क्या बोले शरद सक्सेना, आपको बताते हैं सब। आप भी अगर इस गंदे बॉलीवुड का बायकॉट करते हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं और अगर आप भी शरद की बातों का समर्थन करते हैं तो कमेंट भी जरूर करें। तो हाल ही में शरद सक्सेना अपने ट्रांसफॉर्मेशन और लुक को लेकर बेहद चर्चा में हैं दोस्तों। फिल्मों में खलनायक और सह अभिनेता का किरदार निभाने वाले शरद सक्सेना ने 71 साल की उम्र में अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको चौंका दिया। इन दिनों उनकी तस्वीरें जबरदस्त वायरल हो रही हैं। 70 की उम्र पार करके जहां लोग थका हुआ महसूस करते हैं, वहीं शरद सक्सेना ने कड़ी मेहनत कर अपनी बॉडी को बेहद शानदार बना लिया है। इसके चलते वो इन दिनों बेहद चर्चा में भी हैं। हाल ही में शरद सक्सेना ने अपनी एक मिरर सेल्फी भी पोस्ट की थी जिसमें उन्हें बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए देखा जा सकता है। उनकी इस तस्वीर पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, ऐसी बॉडी बनाना शरद की अपनी चॉइस नहीं है, ये तो उनकी मजबूरी है, और वो भी बहुत बड़ी मजबूरी। क्योंकि अगर शरीर पर कहीं भी बुढ़ापा झलका तो ये बॉलीवुड वाले उन्हें दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। जी हाँ दोस्तों, खुद शरद सक्सेना ने बॉलीवुड के जवानी और बुढ़ापे को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनने के बाद तो आपको बॉलीवुड से नफरत ही हो जाएगी। तो यहाँ आपको बता दें, शरद सक्सेना साल 1972 में मुंबई आए थे। उस समय उनका बदन हीरो की तरह फिट नहीं था, क्योंकि उस वक्त ना तो 6 पैक्स का चलन था और ना ही बहुत पतले दुबले अभिनेता पसंद किए जाते थे। बस उस वक्त इतना ही जरूरी था कि आप सुंदर दिखें और आपको एक्टिंग आनी चाहिए। मगर शरद का कहना है कि अब बॉलीवुड पहले जैसा नहीं है, यहाँ सिर्फ जवान दिखना ही सबसे बड़ा वरदान है। अगर आप जरा बूढ़े दिखे तो वो गुनाह बन जाता है। शरद ने कहा, 71 साल की उम्र में मैं खुद जिम करता हूँ, घंटों पसीना बहाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पर्दे पर 40 साल का नहीं लगा तो मुझे फिल्मों से बाहर कर दिया जाएगा। शरद सक्सेना की माने तो मैं ही नहीं, ये फॉर्मूला सलमान, शाहरुख जैसे पर भी चलता है। जवान बने रहना उनकी मजबूरी है। अब वो लोग अमीर हैं, अरबपति हैं, विदेशों में जाकर कई अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं जो कि उनके बुढ़ापे को ढक देता है और उन्हें जवान बना देता है। शरद सक्सेना का कहना है कि लेकिन हम जैसे कलाकारों के पास जी तोड़ मेहनत करना ही आखिरी फॉर्मूला है। हमें तो मुंह पर ही बूढ़ा कह दिया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुंह पर तमाचा मार दिया हो। शरद सक्सेना ने बताया कि कई बार सेट पर हमें बूढ़ा कह दिया जाता है और फिल्म से बाहर निकालने की धमकी तक दे दी जाती है। शरद सक्सेना ने बताया कि बॉलीवुड में बूढ़ा होता हुआ कलाकार सिगरेट के एशट्रे की तरह भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत गंदा सलूक होता है उम्र दराज कलाकार के साथ। शरद ने आगे कहा, 71 साल की उम्र में मैं अपनी हड्डियां सिर्फ इसीलिए ही तोड़ रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड से मुझे बाहर न फेंक दिया जाए, क्योंकि यहाँ बेहद गंदा चलन है। बॉलीवुड के बड़े खानदानों के अपने ही रूल्स हैं और हम जैसे इनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे और हमारी मदद को भी कोई नहीं आएगा। आपको बता दें, इंडस्ट्री में शरद सक्सेना ने ज्यादातर सपोर्टिंग किरदार ही निभाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार खलनायक तो कई बार कॉमेडी की है जो लोगों को काफी पसंद आई है। उनके बेहतरीन फिल्मों में अखियों से गोली मारे, सोल्जर और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्में शामिल हैं। सिर्फ खलनायक ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग किरदार भी शरद ने बेहद बढ़िया तरीके से निभाए हैं। शरद ने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।
उन्होंने मिस्टर इंडिया, त्रिदेव, घायल, बागबान, पना, गुलाम और क्रिश जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। हाल ही में शरद विद्या बालन की शेरनी में भी नजर आए थे। शरद ने अपने हर किरदार से दर्शकों का मनोरंजन किया है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी फिटनेस पर भी जबरदस्त ध्यान दिया है। अब 71 की उम्र में भी शरद का ये हाल है कि वो मन मारकर जिम जाते हैं। बॉडी को फिट रखने के लिए जरूरत से ज्यादा घंटों तक पसीना बहाते हैं ताकि कैमरे के सामने उनका बदन 40 साल के युवा जैसा लगे और उनकी रोजी रोटी चल सके। तो ये है इस बॉलीवुड की असलियत, जहां बने रहने के लिए आपको न सिर्फ अपना मन मारकर वो चीजें करनी पड़ती हैं, बल्कि अपनी जान पर खेलकर इस तरह प्रेशर में भी वो सब करना पड़ता है जो आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि आप इस गंदे बॉलीवुड का हिस्सा बने रह सकें। ये बॉलीवुड कम से कम सुशांत जैसे सीधे साधे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं था दोस्तों, जहां उन जैसे नौजवान सुपरस्टार को भी साजिशों के तहत बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की गई। जलन के चलते उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया ताकि नेपो किड्स पीछे न रह जाएं। थू है ऐसे बॉलीवुड पर दोस्तों, और ऐसे बॉलीवुड के गुंडों पर। तो शरद सक्सेना के खुलासे पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, मुंबई कितना आगे निकल चुका है, बस हम इमेजिन ही कर सकते हैं। अभी तक हम बेकरी में जाकर पूछते थे कि ये एग वाला केक है या एगलेस केक है, पर मुंबई में तो लोग मार्जुआना वाला केक भी खाते हैं दोस्तों। आज पहली बार हमने ये जाना। एनसीबी ने मुंबई के केक बेकरी में 830 ग्राम एडिबल व्हीट ब्राउनी और 160 ग्राम मारिजुआना सीज किया है। साथ ही एक महिला सहित 3 लोगों को हाल ही में इंटरसेप्ट किया है। ये एक ट्रेंड एनसीबी ने खोज निकाला है। किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं दोस्तों, क्या क्या चल रहा है भाई। ये सब बर्थडे पार्टी में किसी को खिलाकर तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। अब तो बहुत डाउट होने लगा है दोस्तों, क्या दिशा और सुशांत को भी ऐसे केक खिलाए गए थे 7 और 13 जून की पार्टी में? रिया मैडम की ये केक क्या वीड और मारिजुआना मिक्स है? एनसीबी ने कहा कि ये फर्स्ट केस है जहां केक में भी ये सब यूज किया जा रहा है। काफी डेंजरस है आजकल के लड़के और लड़कियों के लिए ये। थैंक्स टू एनसीबी जो इस तरह की चीजें हम सबके सामने लेकर आ रही है दोस्तों। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।